नमस्कार। पिछले लेक्चर में हम लोग रुके थे जहाँ पे हम लोग लैंडस्लाइड्स की बात की और कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी की भी बात की। अब बात करते हैं जो मैंने एंड में बोला था लेक्चर के कि हम लोग जो फैक्टर्स जो हैं जियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग दी स्लोप प्रोसेसेस क्या है आपका, एक तो इंटरनल फैक्टर्स हो गया और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में मेनली हम लोग जो बात हो रही है हमारी कि स्लोप क्या है, मटेरियल क्या है, क्या लिथोलॉजी है, क्या वो सैंड है या ग्रेवल है या तो रॉक फ्रैगमेंट्स हैं, क्या है करके, ठीक है। ग्राउंड वाटर क्या कंडीशन है उसकी, वहाँ की रेनफॉल जो है वो अगर हो रहा है तो स्लोप में उसका रन ऑफ कितना आसानी से हो रहा है, वो भी एक है। क्लाइमेट उस एरिया का क्या है, वेजिटेशन क्या है, ये सारी जो चीज़ें। और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आपके फॉल्ट्स आ गए, जॉइंट्स आ गए, फ्रैक्चर्स आ गई, ये सारी एरिया, ये चीज़ें हैं, ये पार्ट आपका इंटरनल फैक्टर्स है। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके नेचुरल भी हैं, जैसे अर्थक्वेक्स हो गया, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की बात होगी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है, जैसे मैं कह रहा था पिछले लेक्चर में कि लाहौर फ्लो भी ट्रिगर हो सकता है वॉल्केनिक एक्टिविटी से, क्योंकि आपका जो मैग्मा है वो सरफेस पे जब आता है तो लावा फ्लो हुआ, और अगर वो एरिया स्नो कवर्ड है तो उसमें आपका लाहौर फ्लो होना काफ़ी हो, मतलब तय है उसमें। तीसरा जो है इसमें कि ह्यूमन इन्फ्लुएंस है करके लैंडस्लाइड का, जो हम लोग कुछ बात की जिसमें हम लोग कहेंगे कि ये तो बहुत आम बात है लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है फॉर द अलोंग द स्लोप। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें स्लोप, लिथोलॉजी, तो अभी इस पर बात करेंगे हम लोग। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे कि किस तरह की लैंडस्लाइड्स को ट्रिगर करता है करके। तो इंटरनल कॉजेज अगर हम लोग देखें तो इंटरनल, अब मेनली हम लोग जब स्लोप की बात कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशन फॉर लैंडस्लाइड्स, क्योंकि ये स्लोप है तो लैंडस्लाइड तो हो सकता है। स्टीपर स्लोप्स आर प्रोन टू स्लीपेज ऑफ लैंड। इट इज़ नोन दैट मोस्ट ऑफ द मटेरियल आर स्टेबल अप टू अ सर्टेन एंगल, और ये जो है आपका क्रिटिकल एंगल जो हम लोग बोलते हैं, या तो आपको एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो जो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जैसे जैसे आपने एंगल इंक्रीज किया तो आपका जो शेयर स्ट्रेस है वो इंक्रीज होगा, नॉर्मल स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा, जो कि जो मटेरियल को होल्ड करके रख रहा था वो कम होगा आपका। अब ये वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। तो अगर आपका लूज मटेरियल है, जिसको हम लोग कहते हैं अनकॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्स और अलूवियम भी कहते हैं इसको, अगर ये लूज मटेरियल स्लोप पे है तो उसका कुछ एंगल जो है, क्रिटिकल एंगल 30 डिग्रीज है, अप टू 90 डिग्रीज फॉर मैसिव रॉक्स, मतलब ये बहुत ही कम फ्रैक्चर्ड हैं और ये हैं, और पार्शियली जॉइंटेड रॉक्स हैं या फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं, उसका 60 टू 90 डिग्री का आपका क्रिटिकल एंगल या एंगल ऑफ रिपोज रहता है। तो आप इससे भी जज कर सकते हैं कि एरिया स्लिप करेगा कि नहीं करेगा, बिफोर यू गेटिंग इनटू टॉकिंग अबाउट दी कि रेनफॉल आएगा तो क्या होगा करके। लेकिन इतना ये भी बात कर सकते हैं कि अगर ये है स्लोप, इनका ये है अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल, तो स्टेबल रहेंगे वहाँ पे करके। ग्राउंड वाटर जैसे हमने पिछली उसमें भी बात की कि ये जो है ये कॉम्प्लिकेशन शुरू कर देता है। ग्राउंड वाटर या परकुलेशन ऑफ द वाटर so is one of the main factors responsible for the slip या तो मास मूवमेंट का। suppose the hard rock or massive rocks are underlain by a softer rocks, शेल या तो क्ले बेड हैं, तो ये होगा। तो ये इसका मतलब जो मैंने लास्ट टाइम भी बताने कोशिश कर रहा था बताने की, कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक स्लोप है, आपने सरफेस पे तो यहाँ देख लिया अगर ये तो बहुत ही मैसिव रॉक्स हैं यहाँ पे, लेकिन नीचे जो है आपका जो बेड है वो आपका हम लोग कह लें शेल है। अब शेल जो है वो क्लेई मटेरियल होता है, उसको हम लोग कहते, तो शेल है, तो ये स्लिप कर सकता है। तो सिर्फ सरफेस के ऊपर देखने से हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये एरिया स्टेबल है। तो इसलिए जैसे मैं कह रहा था कि जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसमें ड्रिल किया जाता है पूरा, तो पूरा कोर लिया गया और ये कोर में देखा कि कौन सा लेयर जो है ये ससेप्टेबल है आपका और वर्नेबल है आपके लैंडस्लाइड्स में। तो ये चीज़ें अमूमन देखी गई हैं कि जो सरफेस पे मटेरियल है उस पर ही ना जाया जाए करके। सो व्हेन रेन
वाटर पर्कुलेट्स, ये इन्फिल्ट्रेशन की बात हो रही है आपकी करके। तो अगर रॉक्स हैं वो मैसिव हैं, वो फ्रैक्चर्ड नहीं हैं, तो काफ़ी हद तक हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हम लोग को ड्रिल से जो मिलेगा वो होगा। लेकिन अगर फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं तो ये पर्कुलेशन उसके थ्रू होगा, या तो जॉइंटेड रॉक्स हैं करके। एंड द क्ले बेड्स बिकम वेरी प्लास्टिक। और क्ले बेड जो है, ये हम एक एग्जांपल भी दिखाएंगे आपको, और इसका है ये यूएस का एक गुड फ्राइडे का लैंडस्लाइड हुआ था, जो कि गुड फ्राइडे जो डे होता है उनका, उसमें उस दिन हुआ था करके। तो ये प्लास्टिक फॉर्म में आ जाएगा करके, एंड दैट विल रिजल्ट इन टू दी स्लिप। और सैचुरेशन की वजह से, बिकॉज क्ले का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि पानी होल्ड करके रखता है, तो वो स्लिप कर जाएगा आपका। और उसकी वजह से लोड भी बढ़ा है आपका, बिकॉज आप वाटर सैचुरेट करोगे किसी लेयर को, तो उसका जो डेंसिटी होगी वो अलग होगी, और नॉर्मल जो ड्राई स्टेट में है उसकी डेंसिटी अलग होगी। तो ये इंक्रीज करेगा आपका ओवरबर्डन, और दैट विल रिजल्ट इन टू योर लैंडस्लाइड। सो वाटर इज द मोस्ट पावरफुल सॉल्वेंट। ये एक और चीज़ है कि अगर सबसरफेस पानी का बहाव है आपका, और रॉक टाइप्स क्या हैं, उसको भी अफेक्ट करेगा। तो ये आपका इरोजन, सबसरफेस वेदरिंग भी हम लोग जिसको कहते हैं, लीचिंग की वजह से होगा, ये होगा, वो रॉक को डीकम्पोज करेगा, और उसको इट विल रिड्यूस द शेयर स्ट्रेंथ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिंक होल्स हम लोग कहते हैं उसको, ये काफ़ी कॉमन मिलेगा। उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग सब्सिडेंस की बात कर रहे हैं करके, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे होगी बात। एक तो क्रिटिकल एंगल का हो गया, आपका ग्राउंड वाटर हो गया, और आपका जो एजेंट है वो आपका वाटर है, वो कैसे इफेक्ट करता है। और लिथोलॉजी जो हम लोग बात कर रहे थे, क्या वो सबसरफेस में शेल है, क्ले है, किस तरह का मटीरियल है, तो वो भी हम लोग बात करते हैं। सिर्फ शेल और शेल में नहीं है, लेकिन दूसरे भी मटीरियल हैं जो कि जिसमें होगा। अब लिथोलॉजी में बात करें तो रॉक विच आर रिच इन क्ले, तो क्ले मिनरल्स का नाम है ये, मोंटमोरोलाइट एंड बेंटोनाइट, माइका है, कैल्साइट है, जिप्सम एक्सेट्रा। तो ये जो है आर प्रोन टू लैंडस्लाइड, बिकॉज दिस मिनरल्स आर प्रोन टू वेदरिंग, बहुत आसानी से इरोड होते हैं। अगर हम सेडिमेंट्स की बात करते हैं मटेरियल में, तो सेडिमेंट्स में आपके जो क्वार्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा उसका मतलब कंपैरेटिवली उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, लेकिन बाकी मिनरल्स जो हैं वो काफ़ी आसानी से इरोड होंगे। तो एक हम लोग पहले बात कर रहे थे स्लोप और उसका। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में अगर जैसे हम लोग कहते हैं कि बेडिंग प्लेन्स, क्योंकि ये सेडिमेंट्री रॉक्स में होता है, और ये ज़्यादातर हम लोग को देखा जाएगा अगर हम इसको उसमें बनाएं आपका, तो ये इसको हम लोग बेड्स कहते हैं। डिफरेंट लेयर्स होंगे आपके इस तरह के, तो ये बेड्स हैं आपके। तो ये बेडिंग प्लेन के अलॉन्ग भी अगर इसको, ये तो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इसको अगर हम स्लोप पे डालते हैं, और आपके ये बेडिंग प्लेन्स हैं इस तरह से, तो ये बेड के अलॉन्ग भी स्लिप कर सकता है। और बाकी जो फ्रैक्चर्स हैं वो ये आपके जॉइंट्स हैं करके। तो ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादातर जो है वो एक्ट करता है एक वीक प्लेन की तरह, और ये स्लोप में जो भी मटेरियल है उसको, उसका कंडीशन जो है वो इंस्टेबलाइज करता है। तो लिथोलॉजी होगी और आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हो गया। ये क्ले की जो है वो एक हम लोग कहेंगे कि इसका एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है क्ले का, क्योंकि इसमें जो वो ये इसका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है, आप देखेंगे इसमें ये जो ये कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे बने हुए हैं, ये आपके पूरे, इसको क्लीवेज कहते हैं हम लोग। तो ये शीट क्लीवेज हैं, और ये इसकी कैपेबिलिटी है ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर बिटवीन द शीट, मेकिंग द वेट क्ले वीकर, और इस स्लिप आराम से हो जाएगा आपका करके। और क्ले क्या है आपका, क्ले इज पोरस एंड लेस परमिएबल, ये पानी को जल्दी जाने नहीं देता, अपने आप से ड्रेन नहीं करता है करके। और इसी से रिलेटेड जो मटेरियल से रिलेटेड रॉक्स जो हमको दिखते हैं वो आपके शेल हैं, ये बहुत कॉमन रॉक्स हैं हिली टेरेन में मिलने के लिए करके।
और अगर लूज मटेरियल है, उसमें क्ले है, तो वो स्लिप करेगा आपका। तो ये चीज़ें लिथोलॉजी की बात हुई है तो हमारी करके। अब हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट फ्लक्चुएशन, सीजनल वेरिएशन भी अगर होता है तो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट योर। और ये एक एग्जाम्पल हम आगे बताएंगे आपको कि ड्राई स्पेल जब आता है तब क्या होता है, क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे हैं इस धरती में जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। सो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो हमको क्रैक्स बनती हैं उसमें। और ये अगर आप कोई नदी के किनारे चले जाएं या समुद्र के किनारे चले जाएं, जहाँ पे मड क्रैक्स हम लोग कहते हैं वो मिलते हैं करके, तो वो बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और ये सारे जो मटेरियल हैं आपके, जो मिनरल्स हैं, ये आपके इनका टिपिकल एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, तो उसी में वो ऐड करते हैं, तो उस वजह से हमको मड क्रैक्स भी आपको हेक्सागोनल शेप में मिलेंगे। लेकिन ये जो बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि इसका जो वेदरिंग की वजह से, अगर मान लो कि पानी आया तो वो फूल गया, लेकिन जब ड्राई क्लाइमेट हुआ तो वो श्रिंक हो गया करके, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट एक्चुअली। So climatic fluctuation or seasonal variations have direct effect on the erosion and weathering of the material on slope. ये बहुत ही कॉमन सी हम लोग आम बात करते हैं और बहुत सरलता से इसको बात करके निकल जाते हैं कि वेजिटेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल ऑन इन स्लोप स्टेबिलिटी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मटेरियल को बाइंड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो इसीलिए जो हम लोग कहते हैं आपने बहुत सारे पेड़ काट दिए, इसकी वजह से आपकी आपदा आएगी, तो वो उसी वजह से है करके। इट्स ए कॉमन फैक्टर, बट यस हम लोग बहुत ही सरलता से उस पर बात करते हैं। तो थिक वेजिटेशन जहाँ होगा आपका, इस विल प्रोटेक्ट दी स्लोप फ्रॉम डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ रेन वाटर। नाउ रूट सिस्टम्स प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट कोहिशन, ये जो हम लोग कह रहे हैं कि उसको पकड़ के रखता है मटीरियल को। सो ये एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो बहुत बड़े पेड़ होते हैं, जिनकी जो ट्रंक्स हैं वो बहुत थिक हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा लोड भी आपको देता है एंड कैन ऑल्सो ट्रिगर शैलो सॉइल स्लिप ऑन स्टीप स्लोप्स पे हैं। तो अगर स्लोप आपका कम है और आपके जो पेड़ उगे हैं तो ठीक है आपका करके, लेकिन आपका स्लोप ज़्यादा है और पेड़ हैं यहाँ पे, तो ज़्यादातर देखा गया है कि इस पेड़ भी जो इस तरह से आपके बेंड होना शुरू होते हैं करके। और ये हम तस्वीर आके आपको दिखाएंगे करके। तो ये क्रीप की वजह से हैं स्लोप में, तो ये भी एक एक्स्ट्रा लोड दे सकते हैं। तो किस तरह का वेजिटेशन वहाँ पे दिया जाए, क्या वो स्लोप जो है वो स्टीपर स्लोप है, वहाँ पे बहुत बड़े पेड़ नहीं लगाने चाहिए या तो उसको रिड्यूस किया जाए, तो आपको उसको भी मैनेज करना पड़ेगा। सो डिफॉरेस्टेशन इन अपलैंड, अब ये हो रहा है कि दिस यू आर एक्सपोजिंग द एरिया टू इरोशन। सो वहाँ पे इरोशन ज़्यादा होगा ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हेवी रेन हुआ आपका, इरोशन ज़्यादा होगा वहाँ पे। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं, ह्यूमन इन्फ्लुएंस हम लोग कहते हैं, अंडर कटिंग अलॉन्ग द हिल स्लोप्स फॉर लेइंग रोड्स और रेल्स। ये ज़्यादातर हम लोग इस बार देखे हैं करके कि जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वहाँ पे काफ़ी लैंडस्लाइड हुई है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इंस्टेबिलिटी विच इज़ बिन इंड्यूस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी हम लोग कहेंगे। मोस्ट कॉमन इज वाइब्रेशन ऑल्सो, अर्थक्वेक्स में है, या तो आपने एक्सप्लोजिव कुछ वहाँ पे डाला तो भी आपका लैंडस्लाइड हो सकती है। सो अर्थक्वेक ऑफन इनिशिएट मैसिव फेलियर। 1987 का आपका 1897 का आसाम अर्थक्वेक था जिसने काफ़ी लैंडस्लाइड को वो दिया था करके। ये वाला जो मैं कह रहा था कि लाहौर फ्लो जो है ये एक हुआ था, ये आर्मेनिया का है, जिसमें देखा गया था कि जो लाहौर फ्लो था वो बेसिकली मड फ्लो होता है, लेकिन इट वाज बिकॉज ऑफ द स्नो मेल्ट एंड द लावा फ्लो एक्चुअली। तो दिस वर द एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोग देखें इसमें करके। तो ये, और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है करके, जो कि हम ये सितंबर 6 को 2018 में ये जापान में जो एक अर्थक्वेक आया था, उसका मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा नहीं था, 6.6 था, लेकिन इसमें हुआ क्या, मैसिव लैंडस्लाइड्स हुई इस एरिया में।
और ये था होकाइडो में। तो ये होकाइडो में हुआ ये कि ये जो स्लोप पे मटेरियल था वो इतना इंटैक्ट नहीं, मतलब इसकी शेयरसन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और ये जब अर्थक्वेक आया इससे पहले ही बारिश हुई, तो उस वजह से इस एरिया में मैसिव लैंडस्लाइड्स हुई थी करके। तो इसकी बाद में भी आगे हम लोग इसकी तस्वीर दिखाएंगे तुमको, अगर हमारे पास है तो नेक्स्ट लेक्चर में, कि पहले एरिया कैसा दिख रहा था और उसके बाद जो मैसिव लैंडस्लाइड हुई। ये तो एक छोटा सा एरिया का दृश्य है, लेकिन कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें लैंडस्लाइड के पहले का फोटोग्राफ है और बाद का भी, हम वो दिखाएं करके। तो इस एरिया में मैसिव लैंडस्लाइड्स हुई और बहुत एरिया में, क्योंकि मटेरियल जो था वो उतना उसका शेयर्स नहीं, तो वाटर सेचुरेटेड ऑलरेडी था, लोडिंग ऑलरेडी हो रखी थी, उसका वेट ऑलरेडी बढ़ चुका था और साइस्मिक शेकिंग की वजह से ऊपर स्लिप हो गया करके। हालांकि आप ये देखेंगे यहाँ पे कि काफ़ी थिकली वेजिटेटेड है एरिया, लेकिन फिर भी आपका साइस्मिक शेकिंग जो है वो दैट ट्रिगर दी लैंडस्लाइड। तो ये भी मड फ्लो लाहौर का है, बिफोर एंड आफ्टर, ये कोलंबिया का है करके 1985 का। ये लैंडस्लाइड्स हैं, ये वाला फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये तो उत्तरकाशी का 1991 में जो आया था करके। और इसी तरह से ये 2005 का है, 2005 में मैसिव लैंडस्लाइड पाकिस्तान में हुआ था ये, और ये मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक इसका नाम दिया गया था। मैग्नीट्यूड ज़्यादा नहीं था, 7.6 का था। और ये आप लैंडस्लाइड देखेंगे तो ये है। सो व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल, मेनली लाइमस्टोन था यहाँ पे और फ्रैक्चर लाइमस्टोन थे, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे। ये कुछ तस्वीरें उसी की हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड अफेक्ट हुआ था। ये आपका पूरा जो नदी है इसमें पूरा लैंडस्लाइड का मलबा आके उसके पूरे एरिया में आपका ये लैंडस्लाइड हुआ, लैंडस्लिप होके पूरा ये एरिया जो आप देख रहे हैं कि ये पूरा भरा हुआ है करके। सो उसको ब्लॉक कर दिया गया, ये रिवर ब्लॉक हो गई थी पूरी। ये पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं ये पूरा लैंडस्लाइड कवर्ड है पूरा ये। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्लाइड जो हम लोग बात कर रहे थे कि अभी तक लैंडस्लाइड कहें या मास मूवमेंट कहें, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टॉक अबाउट से दैट इट इज़ अ मास मूवमेंट। ओके, सो मोस्ट वाइडली यूज्ड एक वर्नेस का क्लासिफिकेशन है 1978 का, जिसमें वो कहते हैं द लैंडस्लाइड क्लासिफाइड लैंडस्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। अब ये मूवमेंट की बात क्या हो रही है करके, एंड द टाइप ऑफ मटेरियल, कि बहुत जल्दी स्लिप कर रहा है क्या, कि जो रॉक हैं, क्योंकि मटेरियल की बात करें तो क्या मटेरियल लूज है या तो रॉकी मटेरियल है, क्या है, एंड हाउ दे आर मूविंग इन ऑन द मूवमेंट कैसा है उसका करके। सो मास मूवमेंट हम लोग कह सकते हैं इसको करके। तो इसको क्लासीफाई किया, एक तो फॉल, दूसरा है स्लाइड्स और तीसरा है फ्लो। कुछ एग्जाम्पल्स हमने बात की जिसमें हम लोग कह रहे थे लाहौर फ्लो वाला, और या तो हम लोग इसको कहें तो मड फ्लो, तीसरा हम लोग कह सकते हैं डेब्रीज फ्लो। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा आपका कि किस तरह का मटेरियल है। फॉल ज़्यादातर जो होगा वो रॉक्स में दिखेगा हमको, जो रॉकी मटेरियल है, और स्लाइड जो है वो लूज मटेरियल है आपका। तो ये लूज मटेरियल में अगर है तो जो कि हम लोग कहते हैं अलूवियम, अलूवियल मटेरियल, अनकॉन्सोलिडेटेड, ये है आपका। तो उसमें आपका स्लाइड्स होंगी ज़्यादातर। तो इसको लैंडस्लाइड की जगह हम लोग कह सकते हैं कि मास मूवमेंट। तो इस पे आगे हम लोग बात करेंगे और देखते हैं कि क्या डिफरेंट लैंडस्लाइड्स और मास मूवमेंट्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई करेंगे करके। और एक और भी है जो कि मास मूवमेंट में है, वो आपका है सबसिडेंस। और ये हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो सबसरफेस वाटर ड्रेन होता है और उसकी वजह से जो इरोजन हो रहा है, सबसरफेस इरोजन, दैट कैन रिजल्ट इनटू द सबसिडेंट। मतलब जो है वो एरिया जो है, मान लो कि ये पूरा दिख रहा है करके, अब यहाँ पे अगर ये नहीं है शेयरसन के, तो ये सबसाइड हो जाएगा एरिया। सो एरिया सबसिडेंस जो है वो और भी रीजंस हैं उसकी वजह से भी होता है करके, उस पर आगे बात करेंगे। अगर अधिक पानी आपने निकाल लिया
ग्राउंड वाटर आपने सक कर लिया या तो उसको, तो वहाँ पे भी आपका जो है वो उसकी वजह से भी सब्सिडेंस होता है करके। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ मूवमेंट्स अगर कहते हैं, ऑल मूवमेंट्स ऑन लैंड मासेस आर referred as landslides but differ in many respects. Therefore, all type of landslides are not categorized as earth movement. These are classified as earth flow. जो हमने बात की है, तो earth flow में क्या होगा, solifluction है, creep है, rapid flows हैं. सो अगेन बात तो वही हो रही है जो कि मटेरियल की वजह से, और क्या स्पीड है उसकी, कितना स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है, तो क्या है उसकी वजह से आप कर सकते हो। लैंडस्लाइड्स में अब हम बात करेंगे तो डेब्री स्लाइड्स हो गई, स्लम्प हो गया, रॉक स्लाइड हो गया, आपका रॉक फॉल्स हो गया। और तीसरा है सब्सिडेंस, और सब्सिडेंस में आपका प्लास्टिक फ्लो। प्लास्टिक फ्लो का जो बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग मेनली क्ले मटेरियल की बात कर रहे हैं। और आपका कोलैप्स, तो फ्लो जो है आपका, वो फ्लो अगेन हम लोग बात कर रहे हैं कैसा है करके, इस सडन है या स्लो है, क्या है करके, तो उस पर आप डिपेंड करेगा कि आप उसको कैटेगराइज कैसे करोगे, क्या उसका नामकरण करोगे। फ्लोज आर कैटेगराइज इनटू 2 कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड। तो किस वेलोसिटी, स्लो है या आपका फास्ट है या तो रैपिड है आपका करके, उस बेसिस पे आप इसको क्लासीफाई करें। स्लो जो है वो बहुत ही, मतलब आपको तुरंत नज़र नहीं आएगा ये, तो इसको हम लोग कहते हैं रॉक क्रीप, या तो स्लोप पे क्रीप हो रहा है करके, ठीक है, या तो सॉइल क्रीप कहते हैं इसको। और जो है अर्थ फ्लो जो है उसको सॉलिफ्लक्शन कहते हैं। ये ज़्यादातर जो है सॉलिफ्लक्शन जो है वो आपको देखा जाता है कि हिली हायर एल्टीट्यूड रीजन्स हैं जहाँ पे ग्लेशियल एक्टिविटीज़ होती है, कि कुछ एरियाज जो हैं वो विंटर्स में स्नो कवर्ड में रहते हैं, उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू होता है स्नो, तो ये अफेक्ट करता है उसका। देन मड फ्लो हो गया आपका, डेब्रीज फ्लो हो गया। तो ये, और रैपिड में हम लोग बात करते हैं डेब्री एवलांच हो गया करके, बहुत ही फास्ट वो मूव कर रहा है करके। तो सॉलिफ्लक्शन जो है वो है क्या आपका, इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वेट सॉइल अलॉन्ग द स्लोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। क्योंकि हम लोग बात कर रहे आ रहे हैं कि जो भी मूवमेंट हो रहा है ये तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही हो रहा है करके, डाउनवर्ड मूवमेंट। मोस्ट कॉमन इन ग्लेशियल टेरेन ड्यूरिंग समर्स, क्योंकि आपके विंटर में इट वाज कवर्ड विथ स्नो। अब जब समर आया इट स्टार्टेड मेल्टिंग, और मेल्ट होने से जो परकुलेट हुआ पानी, उसको वो काफ़ी टाइम तक, मतलब और वो होल्ड करेगा, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द फ्लो। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सरफेस मेल्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें अंदर भी पानी जब गया था वो भी सूखा था, मतलब ड्राई तो इन द सेंस जो स्नो की वजह से फ्रीज हो गया था, तो वो स्लोप जो है वो मटेरियल आपका मूव करना था। सो विद एन इंक्रीज ऑफ पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्राउंड वाटर ग्रेजुअली मूव्स डाउन द स्लोप यूजुअली इन फॉर्म ऑफ लोब्स। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं करके आपके। और भी देखें, जो सैटेलाइट पिक्चर है तो आप इसको देखोगे, इट विल इज अ मूवमेंट एक्चुअली आपका, लेकिन ये स्लो मूवमेंट है, और इसको हम लोग कहते हैं सॉलिफ्लक्शन। सॉइल, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉइल मूव कर रहा है आपका करके यहाँ पे। और ये कब होगा, विंटर और समर का जो फेज है उसमें होगा। सो फ्रीजिंग एंड थाविंग जो हम लोग एक बहुत स्कूल में पढ़ा करते थे, वो इफेक्ट यहाँ पे हो रहा करके। ये कुछ इस तरह से आपको दिखता है कि मूवमेंट हो रहा करके। सो मान लो कि आपने यहाँ पे घर बना दिए, तो यहाँ तो ये तो मूव कर जाएगा करके। तो ये है आपका सॉलिफ्लक्शन। सॉइल क्रीप जो है, जैसे हमने कहा, और रॉक क्रीप भी कुछ इसी तरह का रहता है करके, जहाँ पे मूवमेंट जो है वो स्लोप का बहुत स्लो रहता है, लेकिन एक टाइम आएगा वो पूरा टोटली स्लिप होगा। और इसके एविडेंस जो हैं वो आप रोड्स पे या तो कोई ऐसे एरियाज हैं उसमें देख सकते हैं कि एक्सटेंशनल क्रैक्स बनना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। और दूसरा जो पेड़ हैं वो भी टिल्ट करते हैं, तो उससे भी आप अंदाज लगा सकते हैं करके कि ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रीपिंग।
इस आपके पेड़ जो हैं उस पे लगे हुए हैं स्लोप पे, वो भी आपका टिल्ट दिखाएंगे करके, बेंडिंग दिखाएंगे। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द स्लो क्रीप ऑफ द मटेरियल। ये रॉक क्लिप है, क्रीप जो इस तरह से आपको दिखेगा करके। अब आता है मड फ्लो। मड फ्लो में जैसे मैंने बताया कि आपका मेनली मटेरियल क्या है उस पर आप डिपेंड करेगा, और जैसे हम मड मड कह रहे हैं तो वैसे हम लोग क्ले पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं करके। और ये जो है कोहेसिव मटेरियल होता है करके, क्ले जो है, और ये बहुत जल्दी सैचुरेटेड भी होगा, इसमें ये हैज इन कैपेबिलिटी ऑफ होल्डिंग वाटर। सो रैपिड फ्लो जो है इज सिमिलर टू द क्रीप बट डिफर इन टर्म्स ऑफ द स्पीड एंड डेप्थ। इट इज अ फास्टर प्रोसेस। ओके, अब क्रीप जो है वो इन्वॉल्व्स अप टू अ शैलो डेप्थ, ये 1 से 2 मीटर तक इन्वॉल्व करता है मटेरियल को स्लिप करने में। वेयर इज द रैपिड फ्लो इज इन्वॉल्व टू ग्रेटर डेप्थ, करीब करीब 5 से अधिक मीटर तक वो इन्वॉल्व करेगा लैंड मास को स्लिप करने में करके। अब स्लाइड की बात आई। अब ये स्लाइड में हमने जैसे बताया कि डेब्रीज फ्लो होता है और ये होता है करके, तो हम लोग देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं करके। सो इफ ए मास ऑफ अर्थ मूव्स अलोंग ए डेफिनेट प्लेन, हम लोग पीछे बात कर रहे थे सॉलिफ्लेक्शन की कि एक लोब में सरफेशियल मटेरियल स्लोप के स्लिप कर रहा है। यहाँ पे एक डेफिनेट प्लेन की अलोंग मूवमेंट होगा, जो होगा ये प्लेन होगा। सो दिस प्लेन हैज टू बी आइडेंटिफाइड, द वीक प्लेन कौन सा है, तो डेफिनेट प्लेन और सरफेस द फेलियर इज टर्म्ड एज, सो दिस इज बीन टर्म्ड एज लैंडस्लाइड, जिसका डेफिनेट प्लेन होगा आप करके। मूवमेंट में बी अलोंग वन सिंगल प्लेन और मल्टीपल प्लेन, यानी एक प्लेन होगा या तो मल्टीपल प्लेन होंगे उसमें। वे ड्यूरिंग मूवमेंट द मूविंग मास मे एक्सपीरियंस कंसिडरेबल डिफॉर्मेशन। अब ये डिफॉर्मेशन कौन सा, ये टेक्टोनिक डिफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही, ये मटेरियल मूव कर रहा है और उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा उसकी बात हो रही करके। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो मतलब आपका ये एक स्लोप है, तो ये मूवमेंट जो होगा ये करीब कुछ ऐसे प्लेन के अलोंग होगा करके। तो ये इसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल स्लाइड। और इसका जो आपका स्लिप फेस होगा ये कुछ इस तरह से आपका दिखेगा करके। दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्पून फेस। मतलब आप चम्मच को ले लो तो चम्मच कैसे होगा करके। तो इस पर हम लोग अगले लेक्चर में और चर्चा करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जहाँ पे इंडिया से और अब्रॉड से ये लैंडस्लाइड्स में क्या क्या हुआ है करके। तो तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।